ये बेचारी कबूतर माँ बनने वाली होती है और इस बेचारी कबूतर को गांव में कहीं अंडे रखने की जगह नहीं मिलती है, इसलिए कबूतर गांव छोड़कर जंगल चली जाती है और घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर कबूतर अंडे देती है और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे भूखे होते हैं तो कबूतर उनके लिए दाना लेने जाती है। तभी ये भयानक सांप कबूतर को देख लेता है और हमला कर देता है। इधर भूखे बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उनकी मरी हुई माँ मिल जाती है। बच्चे बहुत रोने लगते हैं। एक दिन किसान और कबूतर को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को उठाता है और उसे घर ले आता है। फिर किसान मटके में एक किडर जॉय डालता है और फिर वे जादू से कई सारे बन गए। फिर देखते ही देखते किडर जॉय का ढेर लग जाता है और झोपड़ी के बाहर किडर जॉय ही किडर जॉय थे। फिर किसान और कबूतर ने उन्हें जल्दी से लोडिंग ट्रक में भरा और बाजार में बेच दिया और किसान बहुत अमीर हो गया। लेकिन किसान फिर भी रोने लगा। किसान सारा तरबूज का जूस बनाकर पी जाता है। किसान फिर भी भूखा रहता है तो कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक आम का पेड़ लगाता है और फिर उसमें बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कबूतर फल तोड़ता है और ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। फिर किसान मजे से आम का जूस बनाकर पी जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर किसान और कबूतर सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान कबूतर को मारता है। कबूतर डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर कबूतर पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। किसान सारे पपीता खाता है, फिर भी पेट नहीं भरता तो कबूतर किसान को उठाकर एक आम के बगीचा में पटक देता है। किसान मजे आम खाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। दोस्तों, दादाजी को उनके खेत में एक बड़ा सोने का अंडा मिलता, जिसको देखकर दादाजी एकदम हैरान हो जाते। उसके बाद दादाजी सोने के अंडे को अपने घर लेकर आते और घर में रख देते। अगले दिन अंडे में से एक बड़ी और सोने की बतख निकलती है। बतख खूब सारा सोने का अंडा देती है, जिसको देखकर दादाजी बहुत खुश होते। दादाजी अंडे को बेचने बाजार ले जाते और बेचकर खूब पैसा कमाते। दादाजी एक दिन अंडा बेचने बाजार चले जाते, जिसके बाद बतख के पास एक बड़ा एनाकोंडा सांप आ जाता और बतख को मार देता है। बतख वही मर जाती। दादाजी बाजार से आते, बतख को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगते। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती हैं। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास जाकर कबूतर को उठाकर पटकता है। फिर कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता और बहुत सारे बर्फ लगाती है। कबूतर बर्फ को भरकर ले आता है और किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं करता।